आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एक टॉपिक किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए, एक संधि के ऊपर और एक इन्होंने सेलों के ऊपर बैटरियों के संयोजन के ऊपर दो रूल दिया। इन्होंने पहला नियम जटिल संरचनाओं के लिए दिया, जो संरचनाएं सॉल्यूशन हो नहीं रहे थे उन सॉल्यूशन के लिए किरचॉफ ने प्रथम नियम दिया कि यदि किसी संधि पर कहीं से विद्युत धारा आ रही है तो वहां से आने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग जाने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग सदैव बराबर होता है। तो देखते हैं किस तरह बताया इन्होंने रूल को। इन्होंने कहा कि किसी विद्युत धारा किसी संधि पर कहीं से आ रही है, ठीक है, इससे बनाते हैं इसको। कहीं से विद्युत धारा आ रही है, एरो देखो आप लोग कि इधर से अगर I1 आ रही धारा, इधर से I2 धारा आ रही है, तो धारा किसी संधि पर आ रही है तो जितनी धारा संधि पर आ रही है उतनी धारा संधि से वापस जाएगी। मतलब ये अगर जा रही थी I3 धारा है, ये I4 धारा है, ये I5 धारा है, तो यहाँ से ये बताया गया कि यदि किसी संधि पर आने वाली विद्युत धारा का कुल बीजगणितीय योग संधि से जाने वाली कुल विद्युत धारा का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होते हैं। ये बताया कि जो I1 है इसका बीजगणितीय योग आने वाली का बराबर होता है जाने वाली का। तो यहाँ पर जो जा रही विद्युत धारा I3 प्लस I4 प्लस I5 ये दोनों बराबर होते हैं, और इसी को इधर वापस कर देंगे तो क्या होगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। तो इसका इस तरह लिख सकते हैं कि सिग्मा I इनकमिंग बराबर होगा सिग्मा I आउटगोइंग। सिग्मा आउटगोइंग। तो यहाँ से हो जाएगा, परिभाषा लिखेंगे, अगर बात करें परिभाषा की, यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं किरचॉफ का। तो परिभाषा हो जाएगी यहाँ से कि किसी संधि पर आने वाली विद्युत धारा एवं जाने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसे किरचॉफ का प्रथम इसको एक बार फिर से समझाते हैं। जिन्होंने बताया किरचॉफ ने कि यदि किसी, इसको बोलते हैं बीच वाले को संधि ने बताया कि यदि किसी संधि पर कहीं से विद्युत धारा आ रही है तो आने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग जाने संधि से जाने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग बराबर होता है। जैसा कि मैंने लिखा कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, मैंने सारी को इधर भेज दिया, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस का I4 इज इक्वल टू 0। इसके हिसाब से परिभाषा बना ली गई कि यहाँ से लिख सकते हो किसी संधि पर आने वाली विद्युत धारा एवं जाने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम है। टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर एग्जाम्पल देखते हैं।
से कोई अगर संधि है तो संधि पर करंट आ रही है। अगर यहाँ से मैंने देखा कि I1 है तो यही I1 का इसका अनुप्रयोग एग्जाम्पल है कि I का धारा का मान ज्ञात करना है। यहाँ से धारा आ रही है तो मान लो कि 2 एम्पियर धारा आ रही है, इधर से निकल रही है 5 एम्पियर की धारा, इधर से निकल रही है 2 एम्पियर की करंट, इधर से निकल रही है 3 एम्पियर की करंट। तो यहाँ पे ये प्रयोग लगेगा कि कितनी धारा आ रही है और कितनी वापस जा रही है। तो किरचॉफ ने ये बताया कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से जाने वाली कुल विद्युत धारा का बीजगणितीय योग बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कि जो I1 है, I इसी का मान निकालना है, तो I आने वाली है प्लस 2 एम्पियर I है, बराबर होगा 3I3 जो है वो 3 एम्पियर प्लस का 2 एम्पियर प्लस का 5 एम्पियर। तो यहाँ से I का मान निकालने के लिए 2 एम्पियर को उधर भेज देंगे तो I निकल जाएगा, जोड़ देंगे, योग कर देंगे, 3 2 5 और 5 10 एम्पियर, ये उधर जाएगा माइनस का 2 एम्पियर। तो यहाँ से I निकल के आएगा कितना 8 एम्पियर, मतलब यहाँ से जो I का मान है कितना है 8 एम्पियर। तो आने वाली देखो 8 और 2 10, तो 10 एम्पियर धारा आ रही है, तो यहाँ से 10 एम्पियर निकलनी चाहिए, तो 5 और 2 7 और 3 10, तो 10 जितना धारा आ रही है उतनी धारा वापस से जाएगी, यही किरचॉफ ने बताया सिंपल सा।